वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट एकेडमी डियर। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। 4 के अंदर 5 डिफरेंट क्वेश्चंस आपको गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 4 का फर्स्ट। क्या कहता है सर कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है वो साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी के बराबर है कि नहीं, ये आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स। तो मैंने आपको ये चीज समझा रखी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप ए और बी की स्टैंडर्ड वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा। मतलब आप टेबल से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू जानते हैं। तो आप यहाँ पर ए और बी की इस तरीके से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि दोनों को जोड़ने के बाद मुझे इसमें से कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाए। ए और बी जोड़ने के बाद तो इसके लिए सबसे सुटेबल वैल्यू क्या होगी, मान लेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि LHS ले लिया, LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। यहां पे क्या करना है सर, साइन ऑफ 30 प्लस 60, दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ये आ जाएगा साइन 90। और ये आपका क्या है, ये डिग्री डिग्री चल रहा है और ये 1 के बराबर हो गया, यानी कि LHS की वैल्यू 1 आ गई। जो ही हम RHS की तरफ चलते हैं तो साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू, साइन ऑफ ए की जगह पे हम 30 डालेंगे और यहाँ बी की जगह पे 60 डाल देंगे। 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 √3/2। हम यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 + √3/2, यानी कि LHS और RHS दोनों डिफर आ रहे हैं। तो हम यहां से लिखेंगे कि सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर द अबव एक्सप्रेशन या द अबव आइडेंटिटी द अबव इक्वेशन इज नॉट ट्रू। द अबव इक्वेशन इज नॉट ट्रू, यानी कि हमने जो लिखा है वो ट्रू नहीं है। समझ में आई बात है? ठीक है सर, चलिए इसको उतार लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाला हूँ। 4 का 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कह रहा है सर, बोल रहा है आपको ये बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है व्हेन थीटा इंक्रीजेस। ऐसा पूछ रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर आपको टेबल याद होगा, अगर आपको साइन थीटा वाला टेबल याद होगा जो हमने टेबल लिखवाया था, साइन थीटा का नहीं, मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू का, थीटा इज इक्वल टू यहाँ 0, 30, 45, 60 और ये 90। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 पे 0, 30 पे 1/2, इस पे 1/√2, ये √3/2 और ये 1, यानी कि 0 से 1 हो गया। और हम यहाँ थीटा भी 0 से 90 पहुंच गए। तो सर जी जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, थीटा भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि सर साइन थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजेस। और ये स्टेटमेंट क्या है सर, ट्रू है। और हम कैसे जानते हैं, तो टेबल से जानते हैं। वो टेबल में ये चीज ऑलरेडी हमने इसको पढ़ रखा है। इसके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। 0 से 90 के बीच में साइन थीटा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं, जब एक वेरिएबल को मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरा वेरिएबल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको पहले ये समझा चुका हूं कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आप x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, x आप बढ़ाते जा रहे हो तो कोरस्पॉन्डिंगली y भी जो हो जाएगा वो आपका बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमने एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाई वैसे वैसे हमारा दूसरा वेरिएबल अपने आप बढ़ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। तो हम साइन थीटा को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। समझ में आ रही बात है?
तीसरा, फोर का जो तीसरा पार्ट है, फोर का जो तीसरा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि सर cos ऑफ थीटा इंक्रीजेस व्हेन थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो वंस अगेन आपको अगर इसी टेबल में मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो हम cos थीटा की जो वैल्यू लिखते हैं, ये जो टेबल हमने लिखा है इसको जस्ट रिवर्स कर देते हैं। ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। यानी कि एक चीज गौर करके देखो कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो की तरफ बढ़ रही है, जीरो की तरफ घट रही है, 1 से 0 हो रही है, यानी कि ये वैल्यू घट रही है। थीटा हमने बढ़ाया, कॉस थीटा की वैल्यू घटी, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी ये फंक्शन जो है आपका यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम ये कहेंगे कि सर जी ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट ऐसा होगा कि सर व्हेन थीटा इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस। कहां से कहां तक के लिए सर, ये 0 से 90 के लिए अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बातें। चलिए, डिक्रीजिंग फंक्शन को हम इसी और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ ऐसे देख सकते हैं कि सर जी y इज टू 1/x, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू घटती जाएगी। जैसे x की वैल्यू तुमने यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया और यहाँ 10 ले लिया, तो y की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 0.5, ये 0.25 और ये 0.1। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। वैसे ही सिमिलरली जैसे जैसे हम यहाँ पर थीटा बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा जो होगा वो 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। समझ में आ रही बातें। तो फिलहाल के तौर पे आप इस चीज को याद रख लेंगे, क्योंकि हमें 10th क्लास में 0 से 90 तक की ही वैल्यूज के बारे में स्टडी करनी है। हालांकि इसको और एलोबरेटेड फॉर्म में पढ़ना रहता है 12th क्लास में, 11th-12th में, वो अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी आपको 0 से 90 के बीच में ही सोचना है, तो मैं उसी के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं, जब भी साइन थीटा बढ़ेगा तो थीटा हमेशा बढ़ेगा, ये एक रेंज के लिए होता है, एंगल की रेंज के लिए, है ना। फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 4, वो ये कह रहा है कि सर साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर होती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। देखो थीटा मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है, आप गौर करके देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ 45 के बराबर हो रहा है। 30 पे इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है 0 पे, 60 पे भी अलग है, 90 पे भी अलग है। तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा जो होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहता कि साइन थीटा में बी इक्वल टू कॉस थीटा फॉर एनी फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू, तब ये जाकर के स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। तो लैंग्वेज पर ध्यान रखना कि ये कह क्या रहा है, ठीक है सर जी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम यहीं पे देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट वो ये पूछ रहा है कि कॉट ए, यानी कॉट थीटा के बारे में बोल रहा है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो सर जी ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए होती है। अब ए की वैल्यू 0 पुट करो दोनों में, कॉस ए 0, कॉस 0 कितना होता है 1, और साइन 0 कितना होता है 0, और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है सर, ट्रू है ना। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैंने सारे पार्ट्स को अलग अलग अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दे दिया, ठीक है सर। अगर मेरे सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।